जी। जैसे आप हरीश रावत जी का अगर हम नाम लेते हैं तो मास लीडर के रूप में आप बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। चाहे हम कुमाऊँ की बात करें, गढ़वाल की बात करें, अपने जौनसार क्षेत्र की बात करें तो आपकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा है और ऐसा मास लीडर शायद हम अभी तक देख भी नहीं पाए हैं। तो आप राजनीति का इतना प्रसिद्ध चेहरा है, फिर भी आप पे लगातार आरोप-प्रत्यारोप लगते रहे हैं कि कांग्रेस के नेताओं को एकजुट करने में आपने जीत मतलब नहीं। कुछ कमी रही होगी। और कहीं न कहीं जो आपको हारदा की उपाधि दी जाती थी, संज्ञा दी जाती थी, अब हारदा में वो कहीं न कहीं तब्दील हो गई है। तो इस पे आपका क्या टेक हाँ, है? है। कुछ कमियाँ तो रही होंगी, कुछ तो रही होंगी मजबूरियाँ, कोई यूँ ही बेवफ़ा नहीं बेवफ़ा होता। नहीं होता। हाँ, कुछ तो कमज़ोरियाँ रही होंगी। हमारे कभी आपने इस चीज़ को कांग्रेस के एनालिसिस साथियों किया हो? के साथ भी कुछ कमज़ोरियाँ नहीं होंगी। मैं नहीं कहता कि यूँ ही, नहीं तो हमारे सब साथी थे, सहयोगी थे, कोई तो कारण रहा होगा। लेकिन जो भी कारण रहा हो, अ, मैं इतना जानता हूँ कि हमारे पास सक्षम लोगों की पंक्ति है। जी। तो हरीश रावत को छोड़ो, आप सब एकजुट होकर के जीत लाओ। जी। हाँ, कोई आवश्यक है कि जीत में हरीश रावत आगे खड़ा रहे? मैं इसलिए आप सबसे पीछे खड़ा हूँ कांग्रेस के अंदर, और मैं कह रहा हूँ जो आगे आना चाहते हो आगे आओ। और आपका फुल सपोर्ट है? हैं? मेरा फुल सपोर्ट है, फुल सपोर्ट। मेरा फुल सपोर्ट है। और वैसे ही जो है, मैं उत्तराखंड के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि यदि आपका भला हो रहा है, आप शकून से हैं, आपकी तरक्की हो रही है, आप जैसा उत्तराखंड बनाना चाहते हैं वैसा उत्तराखंड बन रहा है, तो मेरी बात को जो है मत सुनिए। और यदि वैसा नहीं हो रहा है और आप समझ रहे हैं कि जिद इस समय उत्तराखंड की दिशा भ्रमित हो गई है, सारा उत्तराखंड खाली हो गया है, और जब रोगी नहीं रहेंगे तो संस्कृति कहां से रहेगी? एक एक पूरा जनसंघ की एक ऐसा असंतुलन पैदा हो गया है। एक जगह गठरी जैसी बन गई है, हाँ? और एक जगह जो है बिल्कुल खाली खाली सा मन हो गया है। विकास एक विकास का एक ऐसा मॉडल बन गया है कि लोगों को विकास जोड़ता है, तरक्की करता है, लाता है लोगों को, और हमारा विकास लोगों को भगा दे रहा है। तो ये सब चिंता की बातें हैं। अब बेरोजगारी आज इतना बड़ा कारण बन गई है कि कल हम ये समझते थे हमारा राज्य बनने के बाद हमारे राज्य के अंदर लोग रुकेंगे। अब बड़ी संख्या में कहीं भी चले जाता हूँ, मैं ढाबू में इधर उधर जब निकलता हूँ देश में, तो सब जगह जो है काम करते हुए हमारे लड़के दिखाई देने लगे हैं, फिर दिखाई देने लगे। एक बार ये रुक गया था। ये पिछले 4-5 सालों के अंदर बहुत बड़ी संख्या में युवा जो है निकल करके बाहर जा रहा है। इस तरीके से जो 5-6 साल पहले तक रुक गया था, यही खपत हो रही थी लोगों की, और वो खपत रुक गई है। तो ये चिंता का कारण है, सोचना चाहिए क्यों हो रहा है। मतलब कोई उनकी सेवाएं मानवीय इस तरीके की नहीं है। तो ये स्थितियां हैं। तो यदि ऐसा है तो मेरा अपना कहना उत्तराखंड के लोगों से, तो फिर एक बार फिर हमारी बात को सुनिए, और ये भाजपा जो गलत बातों के आधार पर लोगों को भ्रमित करके एक गलत प्रोपेगेंडा के आधार पर सत्ता हासिल करती है, उनको नकारिए और कांग्रेस को लाइए, और कांग्रेस मॉडल को कुछ अवसर दीजिए। कम से कम हमको, आपने 10 साल भाजपा को दिए हैं तो 10 साल फिर कांग्रेस को दीजिए, 10 साल कांग्रेस को दीजिए। यदि हम समाधान नहीं करेंगे तो फिर हमको इतिहास के कूड़ेदान में डाल देना। यदि कांग्रेस समाधान करती है तुम्हारी बातों का, तब जैसा उत्तराखंड चाहते थे वैसा बनाती है, तो फिर आगे विचार करिए। जी बिल्कुल, इसी में जैसे वाजपेयी जी कहते थे कि पार्टियां आती जाती रहेंगी, देश रहना। जैसे वाजपेयी जी कहते थे पार्टियां आती जाती रहेंगी, देश रहना चाहिए। जो आपने बात बोली कि अगर आपको सुकून मिल रहा है तो आप उस हिसाब से कीजिए।